के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला देख रहे हैं। चौथी कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है कर्क राशि का वर्ष 2025 का संपूर्ण भविष्य फल। कर्क राशि जिसको अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, इसका मालिक चंद्रमा होता है जिसको अंग्रेजी में मून कहते हैं। कर्क राशि 12 राशियों में चौथी पोजीशन पर आती है और जिन लोगों को अपनी राशि मालूम न हो वे लोग अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी अपनी राशि जान सकते हैं। यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी नाम राशि से जान सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जो नाम अक्षर होते हैं वह हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। एक बार और सुन लीजिए, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। इन अक्षरों पर जिन लोगों का नाम होता है उन सब लोगों की कर्क राशि होती है। या आपके कुंडली के आधार पर यदि आपको मालूम है कर्क राशि है तो ये आपके लिए यह राशिफल है। तो कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले बताते हैं कि देखिए राशिफल जो बनता है उसमें बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ये 4 ग्रह जो लॉन्ग टर्म तक किसी राशि पर ट्रांजिट करते हैं यानी गोचर करते हैं उनका फल विशेष रूप से लिया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि पर गुरु, शनि, राहु, केतु के ग्रहों का गोचर कब कब किस भाव में रहेगा, उसका क्या प्रभाव होगा। उसके बाद हम आपको आपकी राशि का राशिफल पूरा विस्तृत बता देंगे। उससे पहले हम बात करें कि यह कर्क राशि वालों के वर्ष कैसा रहेगा तो यह विगत वर्ष की तुलना में राहतकारी प्रतीत होगा, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही 15 मई तक आपका बृहस्पति लाभ में चल रहे हैं और वह बहुत शुभ प्रभाव दे रहे हैं। लाभ में बृहस्पति का होना हर प्रकार का लाभ देता है और आपका कोई भी कार्य हो वह कार्य सिद्ध होता है। अगर आप सर्विस में हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। 15 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति चेंज हो जाएगा 15 मई के बाद और चला जाएगा खर्च स्थान में। खर्च स्थान में बृहस्पति का जाना खर्च को बढ़ाता है और कार्यों में थोड़ा अवरोध उत्पन्न होता है। 19 अक्टूबर से फिर 4 दिसंबर तक शनि मार्गी होकर के और राशि को अपना चेंज कर रहे हैं। उस समय कर्क राशि में ही जा रहे हैं यानी आपकी ही राशि में रहेंगे। तो 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपकी राशि में शनि का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा और फिर 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति आपके कुंडली में व्यय भाव में गोचर करते रहेंगे, जो इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहता है। अर्थात बृहस्पति का गोचर वर्ष के प्रारंभ से 15 मई तक बहुत अच्छा है, अब बीच में 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक अच्छा है, लेकिन 15 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे हम बताएंगे और इसका उपाय भी बताएंगे। देखिए, दूसरा प्रमुख ग्रह होता है शनि, जो बहुत धीरे चलता है। शनि चरत सयो शनैश्चर, जो धीरे धीरे चलता है उसको शनि बोलते हैं और 1 साल में शनि 2.5 साल रहता है, इसलिए शनि की ढैया और 7.5 होती है। तो वर्ष के प्रारंभ से 30 मार्च तक आप जैसे आप जान रहे होंगे कि आपकी शनि की ढैया चल रही है। 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई थी और यह 30 मार्च 2025 तक है। अष्टम में शनि की ढैया चल रही है, तो 30 मार्च तक शनि की ढैया अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है। 30 मार्च से शनि चेंज होकर के आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो मध्यम प्रभाव देंगे, ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। राहु की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ से 18 मई तक राहु भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में राहु का फल मध्यम होता है, कुछ अच्छे काम भी होते हैं, कुछ रुकावटें भी आती हैं। और 18 मई से फिर वर्ष के लास्ट तक राहु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में राहु का रहना चोट चपेट दुर्घटना को बढ़ावा देता है, हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, बवासीर आदि की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन के होने के योग रहते हैं। राहु आपका पूरे वर्ष ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, इसका उपाय करना पड़ेगा, आगे बताएंगे। केतु का गोचर वर्ष के प्रारंभ से 18 मई तक तीसरे घर में चल रहा है, तो केतु बहुत अच्छा चल रहे हैं। 1 नवंबर 2023 से ही आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। 18 मई तक बहुत अच्छा रहेगा। 18 मई के बाद पूरे वर्ष भर दूसरे भाव में केतु का गोचर होगा, जो अच्छा फल नहीं देता है। तब बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आपके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। पूरी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको हम देंगे,
लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहें। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जैसे मैंने बताया कि विगत वर्ष की तुलना में तुलनात्मक रूप से यह वर्ष बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में बेहतर रहना चाहिए और 30 मार्च से जब आपके शनि की अष्टम ढैया समाप्त हो जाएगी उसके बाद स्वास्थ्य में जो पहले से बाधाएं चल रही हैं बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य और अच्छा होगा। 30 आप इसके बाद राहु का गोचर जब आपके अष्टम भाव में होगा तो राहु का गोचर जब अष्टम भाव में होने के बाद आपका थोड़ा प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। 18 मई के बाद 8वें घर में जब गोचर होने से उसका प्रभाव जो है वह थोड़ा अशुभ हो जाता है। हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है, आकस्मिक रोग या दुर्घटना की आशंका रहती है। आपको गाड़ी सावधानी से चलाना चाहिए और गलत दवाओं के साइड इफ़ेक्ट जो है होने की आशंका बनी रहती है। राहु का एक प्रभाव ये भी होता है कि जब 8वें घर में आता है जो आई दुर्घटना आकस्मिक धन लाभ के योग तो बनते हैं, धनहानि भी हो सकती है। और 8वें घर में जब राहु का गोचर होता है तो कोई किसी को हाई ब्लड प्रेशर है उसको नियमित अंतराल पर अपना ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर चेकअप कराते रहना चाहिए। और जो नर्वस सिस्टम के जो रोग होते हैं उससे वो भी राहु के टाइम पर होते हैं। हालांकि गुरु की अनुकूलता रहेगी तो परेशानी कम होगी, फिर भी राहु के समय में ऐसी कुछ बीमारी होने की आशंका रहती है जो डायग्नोस नहीं होती आसानी से, क्योंकि राहु जो है वह छल कपट वाला ग्रह है या किसी भी चीज़ को जो है वह डायग्नोस नहीं होने देता। बीमारी रहती है लेकिन जल्दी पता नहीं चलता है। आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, MRI कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें कराएंगे लेकिन सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाती हैं क्या हुआ है। तो राहु का उपाय करना पड़ेगा। और केतु का भी जो है प्रभाव जो खराब होगा, पहले तो 18 मई तक अच्छे हैं, 18 मई के बाद क्या प्रभाव हो रहा है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दूसरे घर में केतु का प्रभाव धन संपत्ति के लिए, पारिवारिक सुख के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो स्वास्थ्य के बाद हम बात करें धन संपत्ति की, तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में धन संपत्ति के लिए वर्ष आपके लिए थोड़ा अच्छा है। शनि की जब अष्टम ढैया समाप्त हो जाएगी तो आपको राहत का अनुभव होगा। हालांकि मई के बाद राहु जब 8वें घर में आएंगे तो आकस्मिक खर्चे या कुछ हानि परेशान कर सकती है। और 8वें घर में राहु के आने से चोरी होने की या कुछ टूट फूट होने की आशंका रहती है। लेन देन में सतर्कता बरतनी चाहिए। और आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, किसी के कहने पर नहीं कर देना है। और हाई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। और आजकल आप देखते हैं बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। जब 8वें घर में राहु आता है तो अचानक हानि की आशंका रहती है, आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है। आपको विशेष सावधान रहना है। कभी भी व्हाट्सएप या अनचाहे मैसेजेज जो होते हैं उनके द्वारा आपको फंसना नहीं है। पहले आपको बहुत वेरीफाई करना, उसके बाद ही कोई जो कदम आगे बढ़ाना है। अब बात करें करियर की दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा। नौकरी संबंधी समस्याओं में आपको राहत मिलने वाली है। ऑफिस में आपकी परिस्थितियां बेहतर होंगी और प्रमोशन के योग होते हैं या इंक्रीमेंट के योग दिखाई देते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष राहतकारी प्रतीत होता है। व्यवसाय में जो मंदी चल रही थी पिछले साल वह काफ़ी हद तक दूर होती दिखाई देगी। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आप मशीनरी के क्षेत्र में तकनीकी और कंप्यूटर के प्रयोग से आजकल तो बहुत सारे जो है वह AI टूल्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जिसके प्रभाव से, जिसके उपयोग से आपका व्यवसाय और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। ऑनलाइन बिजनेस यदि आप करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो इसमें विदेश से यदि कुछ आपका व्यवसायिक संबंध है उसमें भी काफ़ी लाभ मिलने की योजनाएं रहती हैं। और ध्यान रखना है कि राहु का प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं है तो अधिक उधार नहीं देना है। उधार देने से बचना चाहिए क्योंकि उधार अगर देंगे तो जल्दी रिकवरी उसकी नहीं होगी। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की या पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। देखिए प्रेम संबंधों के लिए वर्ष कुछ अच्छा समाचार लेके आ रहा है। वर्ष के पूर्वार्ध में और अक्टूबर-नवंबर में रिलेशनशिप के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल रहेंगी। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक मामलों में भी अनुकूलता रहेगी और परिवार में मंगल कार्य के अवसर आ सकते हैं। यदि आप विवाह योग्य हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं
तो आपको विवाह से संबंधित सूचनाएं, शुभ सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। वर्ष के प्रारंभ से 15 मई तक बृहस्पति आपके लाभ में है, प्रेम स्थान विवाह स्थान दोनों को देख रहे हैं, तो 18 मई के पहले ही आपके विवाह के होने की संभावना या विवाह तय होने की संभावना रहेगी। आगे चल करके फिर 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का भी समय इसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसी रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए समय या उपलब्धि कारक है। मार्च के बाद परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और 30 और जब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 30 मई के बाद से दिख रहा है कि दूर स्थान पर कहीं आप जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। यदि विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं तो प्रयास की सफलता मिलेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा हमने विभिन्न क्षेत्रों में बताया, लेकिन जो राहु केतु का गोचर अच्छा नहीं है या शनि की ढैया 30 मार्च तक अच्छा नहीं है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, कर्क राशि के लिए रत्न शक्ति का लॉकेट भी आप धारण कर सकते हैं। 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना विशेष रूप से अच्छा रहेगा, और साथ में 2 मुखी रुद्राक्ष भी पहने। चंद्रमा के लिए जो होता है आपकी राशि के मालिक हैं, और राहु का वर्ष पर्यंत प्रभाव अच्छा नहीं है, तो ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए। 18 मई के बाद केतु विपरीत हो रहे हैं तो ओम केंग केतवे नमः, या राहु के लिए दुर्गा जी की पूजा, केतु के लिए गणेश जी की पूजा भी बहुत अच्छा प्रभाव देती है। भगवान शिव और माता दुर्गा की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे जो भी समस्याएं या संकट आते हैं वह उनका समाधान आपको मिलता रहता है। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको यह कर्क राशि का जो हमने राशिफल बताया है वह बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको नोट करके आप अपने भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका वर्ष मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।